राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम और एक अलग डिजाइन का 6 इंच के जुगल जोड़ी के बिगरह का ड्रेस बनाएंगे। इस ड्रेस में हम आप लोगों को सिर्फ ये जो ऊपर से डाला गया है ये बतलाएंगे दोनों पे, और पजामा बतलाएंगे, और ये अंदर से देखिए इस तरह का उनका आएगा, ये बतलाएंगे हम लहंगा। यहाँ पे एक हम डोरी डाले हुए हैं, ये इस तरीके से आ जाएगा, और ये आपका ये लहंगा आ जाएगा। लहंगा बहुत ही आसान है बनाना, अगर आप इसे खोल कर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे हम टिप बटन लगाए हुए हैं एक, देखिए अच्छा खासा इसका घेरा है, देखने में भी काफ़ी प्यारा है ये कलर के साथ में। तो ये लहंगा हो जाएगा माता रानी का, और साथ में देखिए लहंगा के ऊपर से पहनाने के लिए ये जैकेट, यानी इसे आप एक तरह से कोट भी कर सकते हैं। पूरा ये नीचे तक चला आता है, पाँव तक पूरा चला आता है, और ये रहेगा। काफ़ी प्यारा है ये ड्रेस, 6 नंबर के जुगल जोड़ी का 6 नंबर के बिगरह का है। और साथ में देखिए ये है, ये आपको कृष्णा जी का हो जाएगा। इस पे ये पजामा है, कृष्णा जी का ये पजामा आ जाएगा आपको, और साथ में उनका ये ठीक उसी तरीके से बना हुआ आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, बहुत ही खूबसूरत है, देखने में पहनाने के बाद और भी सुंदर लगेगा। तो फिर चलिए हम आप लोगों को इसमें बतलाते हैं ये किस तरह से बनेगा, लहंगा, पजामा और ये तीनों। इस तरह से सबसे पहले हमें इसे बनाने के लिए शुरू करेंगे जब हम, तो इस राधा रानी का लहंगा बनाकर ही शुरू करेंगे। ये राधा रानी का लहंगा है, यहाँ पे आप देख सकती हैं इसमें अच्छा खासा इसका घेरा है, 6 इंच के जुगल जोड़ी में है, अच्छा खासा इसका घेरा है। ये यहाँ पे हम एक डोरी डाले हुए हैं, देखिए इस तरह से जब आप राधा रानी को पहनाएंगी तो इस पे चून अच्छा खासा यहाँ पे चून आपका बैठ जाएगा, चून आ जाएगा सामने की ओर, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे शुरू किए हुए हैं हम यहाँ से 31 चेन लेकर, 31 चेन सबसे पहले हम ले लेंगे। 31 चेन लेने के बाद एक लाइन हम डबल क्रोशिया यहाँ पे देखिए ये बना चुके हैं। एक लाइन हमारा डबल क्रोशिया यहाँ बनकर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए अब आगे हम यहाँ पे क्या किए हैं, इस पे से ही आप लोगों को हम पहले समझाते हैं। देखिए जो हम डबल क्रोशिया बनाए उसके बाद एक बीच करेंगे, और एक चेन से ये एक डबल क्रोशिया, एक 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बीच करते हुए देखिए आप इस तरह से हम बना लेंगे। इसके बाद आगे हम बनाएंगे जो, तो 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, इसके आगे 3 डालेंगे, जहाँ तक हमें लंबाई बुनना है 3 हम डालेंगे। तो चलिए हम इसमें आप लोगों को यहाँ पे बतलाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 चेन ले लेंगे, और साइड में यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे बॉर्डर के रूप में। अब देखिए अब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो हमें यहाँ करना क्या है, एक बीच करना है, अगला चेन से ये एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक और डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाना है। फिर से एक बीच करना है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, यानी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए इसे बनाते हुए हम पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, डिजाइन का पहला लाइन। अब चूंकि देखिए डिज़ाइन काफ़ी हल्का है, इसलिए यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ हिंट्स दे रहे हैं। देखिए ये तो हम पहला लाइन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, या 3 चेन भी आप ले सकती हैं। और दूसरा लाइन जो हम बुनेंगे उस पे हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक में देखिए 2 डबल क्रोशिया बुने हुए हैं दूसरा लाइन में। फिर तीसरा लाइन जब हम आएंगे तो हमारा यहाँ डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 चेन 3, फिर से यहाँ पे डालेंगे हुक को, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से इस स्थान पे डालेंगे। तो ये 3 आपको कितना लाइन तक जाएगा, 1 2 3 4 लाइन हम 3 डबल क्रोशिया का बुनेंगे। यानी पहला हम 31 चेन ले लेंगे, एक लाइन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगला लाइन हम ये एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके अगला लाइन हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, उसके आगे 3 का 4 लाइन हम बुनकर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए बहुत ही साधारण है यहाँ पे बुनना,
प्रत्येक में से हम बीच से ये इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, कलर चेंज करते हुए। देखिए यहाँ भी एक हम उठाए हुए हैं, यहाँ एक, यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ। तो ये एक लाइन बुन लेंगे, फिर दूसरा लाइन हम इस कलर से बुन लेंगे, तीसरा लाइन भी हम इस कलर से बुन लेंगे। और जो अगला लास्ट लाइन बुनेंगे वो जैसा कि हम और भी वीडियो में आप लोगों को बतला चुके हैं, 3 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया लेंगे और 2 के बाद यहाँ पर लाकर बंद करेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद लाकर बंद करेंगे। तो इस तरह से हम इस ड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन अभी हम हाल में ही आप लोगों को जुगल जोड़ी के छेंज के जुगल जोड़ी के में कान्हा जी और राधा रानी का ड्रेस में हम बतला चुके हैं। सेम आपको हम इसी डिज़ाइन को बतला चुके हैं, इस डिज़ाइन को आपको बनाना बतलाए हैं। उसका अगर आप लिंक चाहेंगी तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे, और अगर नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पे आपको और भी जुगल जोड़ी का पोशाक मिल जाएगा इस तरह का। तो आप खासकर हम इस डिज़ाइन का, ये जो बनाए हुए हैं इस डिज़ाइन का हम लिंक डाल देंगे। ये खास करके अभी हम पीला कलर से बनाए हुए हैं 6 इंच का, तो सेम उसी तरह से आप यहाँ इन सबों को बना लें। ये भी लगभग हम बनाने के लिए बतलाए हुए हैं इस पे सिर्फ आप देख लें कितना यहाँ चेन लेना है, कितना लाइन डबल क्रोशिया बुनना है, फिर कितना लाइन हमें ये चीज़ तैयार करना है। ये चीज़ आपको सेम रहेगा, ये 1 2 3 4 लाइन बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम अगला लाइन में आपको कोटी बतलाएंगे, अगला में कोटी आपको बतलाएंगे। देखिए जब इस तरह से हम ये बना लेंगे, राधा रानी का जो लहंगा है बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे हम यहाँ पे इस तरह का। तो इसके बाद हम ये ऊपर से डालने के लिए ये बनाएंगे। देखिए ये ऊपर से किस तरह से डाला जाएगा। ये कृष्णा जी का भी इसी तरह बनेगा सेम। इसमें अभी हम वहाँ पे यहाँ पे आउटलाइन नहीं दिए हुए हैं, पजामा बनाए हुए हैं और साथ में ये ऊपर से उनका रहेगा, इसके ऊपर टोपी रहेगा और फिर पटका रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ जिस तरीके से ये बना हुआ है ठीक इसी तरीके से, देखिए जो तरीके से यहाँ बना हुआ है इसी तरीके से बनेगा माता रानी का भी। और सिर्फ इसमें कान्हा जी का यहाँ पे एक और आएगा लाइनिंग, इस कलर से एक और लाइनिंग आएगा, ये यहाँ पे बनेगा और टोपी रहेगा, पटका रहेगा। अब देखिए अब माता रानी का जो रहेगा वो इस बिल्कुल इसी ढंग से बनाएंगे। देखिए किस तरह से आएगा माता रानी का, दोनों एक ही बनेगा, एक ही तरीका से, इसलिए हम यहाँ पे एक ही तरह से आप लोगों को एक ही में दोनों बतला दे रहे हैं। देखिए ये इस ढंग से आएगा। माता रानी जो पहनेंगी, माता रानी जो यहाँ पे पहनेंगी, ये बीचों बीच में ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगा। ये इस तरह से रहता है, बिल्कुल इस तरीके से रहेगा और ये अंदर का लहंगा दिखेगा। और ये आपको अंदर में आप अगर कुछ चाहती हैं तो अंदर में बना सकती हैं, यानी कि चोली वगैरह सूती जो कपड़े का रहता है वो आप डाल सकती हैं यहाँ पे अंदर में। इस पे नहीं था डाला हुआ, ऐसे अगर आप चाहेंगी इस पे तो यहाँ पे आप चोली हल्का फुल्का बनाकर डाल सकती हैं उनका भी। और सिर्फ माता रानी में ये चीज़ एक लाइन कम रहेगा, यहाँ भी एक लाइन कम रहेगा। बाकी टोटल जो आप देख रही हैं सब कुछ ऐसा ही आएगा। कान्हा जी में सिर्फ यानी कृष्णा जी में यहाँ पे एक लाइनिंग ये आएगा। तो जैसा कि हम बतला दें आप लोगों को, दोनों का ये जो ऊपर का जैकेट है ये सेम तरीके से बनेगा। तो चलिए हम दोनों का जैकेट बनाते हैं। आपको जब आप ये जैसे कि ये कान्हा जी का है, और एक चीज़ हम आप लोगों को बतला दें यहाँ पे, देखिए जैसे कि इसका लंबाई है, इसका टोटल लंबाई आपको 7.5 इंच आ जाता है। तो 7.5 इंच है। अब आप सोचेंगे कि 6 इंच का बिगड़ा है और 7.5 इंच कैसे है, यहाँ पे 6 इंच का है तो टोटल यहाँ पे 5 इंच होना चाहिए था। 1 इंच सिर पे जाएगा और 5 इंच पूरे बॉडी का आएगा। लेकिन देखिए जब आप पिक देखिएगा, आप अच्छे तरीके से जब आप पिक देखिएगा तो ये कान्हा जी का जो खड़े हैं कान्हा जी, तो कान्हा जी का इतना दूर तक ये चीज़, इतना दूर तक ये ज़मीन पे जा रहा है। ज़मीन पे जो भी वो स्टैंड पे खड़े हैं उसको पूरा कवर कर रहा है, उस स्टैंड को कवर कर रहा है और ये ज़मीन पे जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लंबाई इतना रखे हुए हैं, जैसा हम पिक में देखें उसी तरह हम लंबाई रखे हुए हैं। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे लंबाई आप कम कर लें। अगर आप स्टैंड को नहीं आप कवर करना चाहती हैं तो आप लंबाई कम कर लें, यहाँ पे 6 इंच मात्र कर लें। आपका 6 इंच में देखिए कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा,
देखिए ये यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि ये जो यहाँ डाले हुए हैं बस यहाँ तक आ जाएगा। तो इसे आप यहाँ पे बुने और फिर इस कलर को यहाँ बुने, फिर इस कलर से यहाँ आउटलाइन दे लें। बस ये एक के ऊपर चला जाएगा और आउटलाइन इसके जगह पे आउटलाइन आ जाएगा, तो आपको 6 इंच हो जाएगा। और देखिए इसे हम जो बुने हुए हैं ये किस तरह से बुने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में इसे हम कमर के पास से कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ से ये जो कमर हम बना लेंगे, इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसके बाद 8वां बुन लेने के बाद में ये हम आउटलाइन दिए हुए हैं, एक स्थान से आउटलाइन शुरू किए हैं, टोटल में देते हुए यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया आउटलाइन। ये चीज़ बनाए हुए हैं, बना करके ये चीज़ भी आप डाल दें, आउटलाइन दे लें। यहाँ पे इस पे हम आउटलाइन देना बाकी। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस चीज़ को हम बनाएंगे, ये चीज़ हम आप लोगों को बतलाएंगे। ये राधा रानी और कान्हा कृष्णा जी दोनों में बिल्कुल सेम आएगा, सिर्फ आपको बाह में कम और ज़्यादा होगा। और ये राधा रानी का हम आप लोगों को बतला चुके हैं कि किस तरह से बनेगा। ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसे नहीं समझ पाई हैं तो जो डिज़ाइन यहाँ पे बना हुआ है सेम डिज़ाइन आपको देखिए यहाँ पे भी मिलेगा। तो जो हम पूरा आप लोगों को अंत तक दिखलाएंगे बनाकर। तो अगर जो नहीं समझ पाई हैं वो इससे बना सकती हैं, समझ सकती हैं। और यहाँ पर तो कुछ समझने का है ही नहीं, यहाँ मात्र डबल क्रोशिया किया गया है 1 2 3 लाइन में। और ये आउटलाइन तो हम आप लोगों को इस पे बतलाएंगे ही, आउटलाइन किस तरह से दिया गया है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। चोली हम पहले भी बतला चुके हैं, चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम एक ही चीज़ को बार बार बतलाकर वीडियो को काफ़ी लंबा नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए ये चोली हम यहाँ तक बना चुके हैं, उनका बाह बाद में कंप्लीट करेंगे, दोनों तरफ का बाह बाद में कंप्लीट करेंगे। अब हम घेरा यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से हम ऊन जोड़ते हैं, इस स्थान से ऊन जोड़ लेते हैं, 1 2 चेन ले लिए। अब यहाँ प्रत्येक में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है इस लाइन को। तो ये जो हम बतला रहे हैं आप लोगों को, ये हम पूरा कंप्लीट आप लोगों को शुरू से लेके अंत तक इसका घेरा बतलाएंगे, क्योंकि ये राधा रानी में भी सेम बनेगा और कृष्णा जी में भी सेम बनेगा। इस तरह से हमारा यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट होता है। चोली बनने के बाद का जो लाइन है ये कंप्लीट होता है। ये हो गया। अब इसे हमें ऊपर की ओर लाना है, तो हमें ये इस ढंग से बुन लेंगे। देखिए ये हल्का सा टाइट कर लेंगे, ये हो गया। अब देखिए, अब 1 2 3 चेन ले लेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हुक को डालेंगे और सबसे पहले एक डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ये हो गया। अब देखिए, अब बल लेंगे। बल लेने के बाद 1 2 ये 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 और 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाएंगे। अब फिर 2 बीच करेंगे और यहाँ हुक को डालेंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो बस इसी चीज़ को हम चलिए इस लाइन में पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को बतलाते हैं क्या करना है। देखिए इस तरह से हमारा ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। अब 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। एक लाइन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पलटने के बाद
बल लेंगे और यहाँ से फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अभी तो हमारा यहाँ पे चल रहा था 2 डबल क्रोशिया, अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से अगला पे जाएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बुन लेंगे। फिर से 3 डबल क्रोशिया, तो देखिए इस तरह से बुनते हुए हम दूसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि एक चीज़ यहाँ पे देखिए, दूसरा लाइन ही मात्र नहीं यहाँ पे कंप्लीट करना है हमें, हम जैसा कि बतलाएं आप लोगों को अच्छी तरीके से बतला देंगे कि कहाँ कैसे बुनना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये हम सबसे पहले बुने हैं 2 डबल क्रोशिया, देखिए 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब अगला हम बुने हैं 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद भी सेम उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, फिर से उसी चीज़ को रिपीट करेंगे, फिर उसी चीज़ को रिपीट करेंगे। और जब हम राधा रानी का बनाएंगे, यहाँ पे ये तो कृष्णा जी का है, राधा रानी का बनाएंगे तो यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि एक में हम 3 बनाएंगे, एक में 4 बनाएंगे। और जब कृष्णा जी का बनाएंगे तो ये आपको सिर्फ लास्ट में हम बनाएंगे 4। तो चलिए हम सबसे पहले आपको यहाँ तक बना लेते हैं। सेम बनाना है यहाँ तक, इसलिए हम यहाँ तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 लाइन बना लेते हैं, क्योंकि 5 लाइन देखिए बिल्कुल सेम बनाना है, इसलिए हम 5 लाइन बना लेते हैं। फिर छठा लाइन में बतलाएंगे कैसे करना है। फिर जिस तरह से छठा लाइन रहेगा उसी तरह 7वां रहेगा, उसी तरह 8वां भी रहेगा। लेकिन कान्हा जी का यानी कृष्णा जी का, देखिए कृष्णा जी का यहाँ पे 4 4 हो जाएगा, 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए 4 डबल क्रोशिया और एक में 3 3 रहेगा। फिर यहाँ पे 4 रहेगा, 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर यहाँ पे 3 रहेगा, फिर यहाँ पे देखिए 4 रहेगा। इस तरह से डबल क्रोशिया का संख्या कृष्णा जी में बढ़ता चला जाएगा लास्ट में। तो हम चलिए अब आप लोगों को यहाँ तक बुनकर बतलाते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बनाएं 1 2 3 4 5 लाइन बना लिए। अब छठा लाइन में हम कलर चेंज किए हुए हैं, तो कलर जो चेंज किए हैं देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब इसके आगे में 4 डबल क्रोशिया है, 2 चेन 3 चेन 4 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया आएगा, फिर 4 डबल क्रोशिया आएगा। इस तरह से हम इस लाइन को पूरा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अभी हमारा यहाँ 4 हो चुका है, तो यहाँ होगा 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। अब फिर यहाँ 3 हो चुका, अब यहाँ होगा 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, फिर से 3 चेन लेंगे। देखिए तो इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखिए, हमें अब आगे कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। 2 लाइन और हमें दूसरा कलर चेंज करते हुए बुन लेना है। 2 लाइन जिसमें कि हम यहाँ बढ़ाएंगे नहीं, जो 4 है 4 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 4, 3 है तो 3 के ऊपर 3 3, इस तरह से जाएगा। क्योंकि माता रानी का हम इसी स्थान पे बढ़ा दे रहे हैं फंदे को, डबल क्रोशिया का संख्या यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं। और जो कृष्णा जी का है उसमें हम लास्ट लाइन पे यहाँ पे बढ़ाए हैं, जो यहाँ अभी किए वो हम यहाँ पे बढ़ाए कृष्णा जी में। ये राधा रानी में हम इस स्थान पे ही बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद 2 और बनाएंगे, फिर आउटलाइन हम इस तरह से बना लेंगे। आउटलाइन बनाने का तरीका हम आप लोगों को यहाँ पे दिखला देते हैं, किस तरह से आउटलाइन बनेगा। आप लोग, ये बहुत आसान है इसलिए यहाँ पे आप बना सकती हैं। देखिए आउटलाइन जो बनाइएगा यहाँ से 3 लीजिएगा, 1 2 3 चेन लीजिएगा और फिर इसके बाद 1 डबल क्रोशिया,
फिर से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब हम यहाँ पे 3 यानी 3 1 2 3 3 के बाद हम हुक को डालेंगे और इस तरह बुनेंगे। फिर से यहाँ से लेंगे हम 3 चेन, 1 2 3 और 2 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 3 के बाद यहाँ डालेंगे, फिर अगला में 1 2 3 यहाँ डालेंगे, फिर इसके बाद हम यहाँ डालेंगे। इस तरह से डालकर इसका ये जो लास्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन कंप्लीट कर लेंगे। जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तो फिर यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे हम हाफ सिंगल क्रोशिया बनाकर और पूरा यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, फिर यहाँ पे लाए हैं, यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, लेकर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और जो कृष्णा जी में ये आप यहाँ पे बुनिएगा, देखिए ये बड़ा ही सिंपल है। जैसे कि देखिए अभी हम मात्रा आप लोगों को इस तरह से हम बतला दे रहे हैं, यहाँ पे दिखला रहे हैं, हालांकि इसे हम बाद में कंप्लीट करेंगे। ये 1 2 को छोड़कर देखिए इस तरीके से जोड़ लेंगे और एक एक कर लेंगे, ऊन एक रहेगा हमारा यहाँ पे। 1 2 3 3 के बाद यहाँ पे हम या तो आप उस चीज़ को बना लें जैसे कि हम बनाए हैं, जो ये 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद इसे ले जाकर 1 2 3 3 के बाद यहाँ ले जाकर हम जोड़ देंगे, ये यहाँ ले जाकर जोड़ दिए। इस तरह से भी आप बना सकती हैं। तो ये इस तरह से बाहर निकला हुआ नज़र आएगा। तो इसे आप इस लाइन पे ही बना लें। देखिए इसी लाइन पे बनाते हुए चली जाएं, इस लाइन पे ये लाइन आपका रहेगा। बनाकर इसे पूरा कंप्लीट कर ले तो आपका ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम पजामा बनाएंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से बनता है। यहाँ पर इसे बनाने के लिए हम 31 फंदा ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। देखिए 31 हम यहाँ पे फंदा ले चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ये तीसरा चेन पे हुक को यानी 31 चेन हम ले चुके हैं। तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस पैजामा का लंबाई है आपको 4 इंच और चौड़ाई आपको कमर के पास चौड़ाई आ जाएगा, यानी हिप के पास चौड़ाई आ जाएगा आपको 6 इंच। तो उस अनुसार आप यहाँ पे बना लें। तो अब हम यहाँ पे इसे इसी तरह बुनते हुए 5 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम 5 लाइन बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए 2 लाइन हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब फिर से 1 2 3 चेन ले लिए। अब हम इसे पलटेंगे। देखिए पलटने के बाद तीसरा लाइन पे, ये 2 लाइन कंप्लीट हुआ, तीसरा लाइन पे हम यहाँ फंदे को बढ़ाएंगे। ये एक फंदा हम इस स्थान से बढ़ाएं। अब देखिए अब 12 फंदा 12 डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। देखिए 12 हम बुने। अब इसे सबसे पहले मिला के देखेंगे भी, हमें बीचों बीच में लेना है। तो देखिए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे हम 1 से 2 बढ़ाएंगे, 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ठीक 12वां पे हम 2 डबल क्रोशिया करते हैं। देखिए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया कर लिए। अब ये 1 चेन बुन लेंगे, इसी तरह 1 चेन से 1 बनाएं। अब फिर से 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, ये हो गया।
अब हमें यहाँ तक बुनते चले जाना है, सिर्फ एक यहाँ पे बढ़ाना है हमें। इसके बाद फिर 2 लाइन हम प्लेन बुन लेंगे, एक पर एक करते हुए 2 लाइन बुन लेंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे बढ़ाएं उसी तरह हम एक यहाँ पे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 1 से 2 बनाएंगे, एक और देखिए इसी चेन से एक और। अब एक लास्ट का बना लेंगे। हमारे पास हो गया 3 लाइन, 1 2 3। तो और 2 लाइन यहाँ बुनकर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे 5 लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद 1 2 3 4 5। अब हम इसमें बिल्कुल हाफ कर लेंगे यहाँ तक। देखिए यहाँ तक आता है हमारा, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे और पाँव बिनना शुरू करेंगे आधा आधा बांट लेने के बाद। तो ये तो है 3 चेन हमारा यहाँ पे है, यहाँ से लगाएंगे और बुनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बिल्कुल आधा आधा पे हमें रखना है, आप आधा आधा यहाँ पे देख लें। देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें वापस फिर 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2। इस पे ना बुनकर इस पे बुनेंगे इस तरह से, इस साइड में, ताकि घटना शुरू हो जाए। अब यहाँ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो 4 लाइन हम इस तरह बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ये दूसरा लाइन हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। बांट लेने के बाद जो हम पाँव बना रहे हैं उसमें दूसरा लाइन यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर से 3 चेन लेंगे, तीसरा लाइन बुनेंगे। इस तरह से हम 4 लाइन यहाँ पे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे और 2 लाइन बुनकर दिखलाएं। अब देखिए इस पे जिस तरह से हम 4 लाइन बुन लिए हैं, 1 1 2 3 4, ये 4 लाइन हम बुने। यहाँ घटाने के बाद 4 लाइन बुन लिए। अब यहाँ पे हम सिर्फ आउटलाइन देंगे और जिस तरह से हम इस तरफ का पाँव बुने हैं उसी तरीके से इस तरफ का भी बुनेंगे। जैसे जिस तरीके से हम इस तरफ का पाँव बुने उसी तरीके से इस तरफ का भी पाँव बुनकर तैयार कर लेंगे। और साथ में देखिए यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। यहाँ सबसे पहले हम डोरी डालेंगे। अगर आप आउटलाइन दूसरे कलर से डाल रही हैं डाल सकती हैं। यहाँ पे हम दूसरे कलर से डाल लीजिए, यहाँ भी आएगा दूसरे कलर से डाल लीजिए, आउटलाइन डाल लीजिए। यहाँ पे या तो डोरी डाल लीजिए, जिस दूसरे कलर से डोरी भी आप डाल सकती हैं।
अब डोरी आप डालेंगी, उसके बाद यहाँ पे एक टिप बटन रहेगा, फिर पाँव के पास यहाँ पे एक टिप बटन रहेगा और इस तरफ भी उसी तरह टिप बटन रहेगा। जैसे इस तरह से देखिए इनका पजामा बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आउटलाइन आप इस ढंग से दे सकती हैं। पूरा ड्रेस बनकर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट 2 में हम आप लोगों को दुपट्टा, पटका और पगड़ी बतलाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।